मेरे साथी ऊर्जा मंत्री सचिव श्री सुभाष अतिरिक्त सचिव ऊर्जा आलोक गुप्ता जी, प्रमुख सचिव श्री आलोक गुप्ता जी, CII राजस्थान परिषद श्री दिनेश जी, आप सभी का आज ये ऊर्जा का हमारा आप सभी जानते हैं कि किसी देश या प्रदेश की ग्रोथ के लिए, विकास के लिए कुछ प्रमुख आवश्यकताएं होती हैं। अगर हम उन आवश्यकताओं को लेकर के चलते हैं तो राजस्थान या किसी भी प्रदेश को हर तरह से ग्रोथ करता है। सबसे पहले आवश्यकता होती है जमीन की, दूसरी आवश्यकता होती है पानी की, तीसरी आवश्यकता होती है ऊर्जा की। अगर ये तीनों आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तो आगे सोचने के लिए, आगे अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए, अच्छे अवसरों के लिए जो भी आता है, कृषि भी होती है, हर क्षेत्र में तो प्रदेश आगे तो हमारी सरकार को 11 महीने आते हमने देखा कि हमारे राजस्थान तो स्थायी रूप से देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला राज्य, राजस्थान के अंदर बहुत बड़ी संभावना, उन संभावनाओं पर कैसे चला राजस्थान को देश में पहले नंबर का राज्य कैसे बनाया, इस कल्पना के साथ कुछ आवश्यक बिंदु हमने आपके लिए, क्योंकि राजस्थान में पानी की बहुत कमी थी, तो हमने ये पानी के क्षेत्र में हमने काम किया, चाहे वो हमारी संस्कृति योजना हो, जल समझौता हो, पंजाब के अंदर के माध्यम से हमारे सिरोही आदि तालों के लिए किस तरह से मैंने किया, यही नहीं हमारी उदयपुर में जो देवास स्कीम है, जो आना पानी उसका अरब सागर की तरफ जाता है, अरब सागर की तरफ जाने वाले पानी का कोई हमारा उपयोग नहीं होता। हम ये अपने टनल बना करके जिससे कि हमारे राजस्थान यही नहीं नए रूप में हमने याद सिंह को लिया, लेकिन वो ब्राह्मणी नदी से किस तरह से पानी हमारा
आवश्यकता है बिजली की। अगर बिजली की आपूर्ति हमारी ठीक रहे, सफिशिएंट रहेगी, तो हमारा किसान भी खुशहाल रहेगा, खेती में हमारा काम भी बढ़ेगा, उद्योग की दृष्टि से भी ठीक रहेगा। और आवश्यकता ये है कि मिनरल की अगर हम बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा पर्यटन सबसे ज्यादा है, शिक्षा और चिकित्सा की भी अच्छी स्थिति है। और हम इसमें क्या कर सकते हैं, उद्योग बना सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, बिजली पानी और जमीन होगा, उद्योग भी हमारे राजस्थान में, हमारे युवाओं को उसका रोजगार भी मिलेगा। किसी देश को आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए ये आवश्यक है। इसलिए मैं ऊर्जा विभाग के राज्य राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के लिए संगठन में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी ने बड़ी भूमिका के साथ इस सम्मेलन में आपने भाग लिया। राज्य के उज्जवल भविष्य के दिशा में ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश के लिए एक अवसर भी यही आज हम राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान सरकार की कच्चे ऊर्जा के उत्पादन ग्रीन राज्य बन चुका है। हम गर्व से कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा अगर सोलर पार्क है बदला हमारे यहाँ है, जिसकी उत्पादन क्षमता 2245 मेगावाट। हमारे राज्य में सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा की संभावना भी है। हमारे यहाँ वर्ष भर में 300 लगभग तो बोलूँगा कि 2-4 दशकों में होंगे जो सूर्य भगवान की कृपा से होगी, सूर्य भगवान को कृपा रहती है, इसलिए भाग्यशाली तेज धूप रहती है, इसलिए ऊर्जा के उत्पादन के लिए सबसे बढ़िया है। हमारे प्रयासों में नाम हमारी सरकार बनते ही हमने ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े सुधार लागू किए। पिछली सरकार के समय बिजली कंपनियां लगभग दिवालिया हो गई। सरकार पर भी इतना वित्तीय भार था, आगे देखा तो किस तरह से ये ऊर्जा बनाने का बंद बिजली बनाने का काम उन्होंने नहीं किया। बिजली कंपनियां लगभग दिवालिया हो गई, फिर से बंद होने लगा। हम चाहते हैं कि राजस्थान न केवल बल्कि सरप्लस स्थिति, हम उनका बिजली खरीदने वाले नहीं, हम बिजली दूसरे राज्यों को देने वाले बने। इस दिशा में हमने कई अहम कदम उठाए। इसके अलावा हमने ऊर्जा के क्षेत्र में केंद्रीय उपकरणों के साथ लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के हमने किए हैं। हम केवल बातें नहीं करते बल्कि ये सोचते हैं कि वो धरातल पर होता। और मैं ये कहना था कि हमें MOU सिर्फ दिखाने के लिए, और मैंने कहा हमारे सभी अधिकारियों से कि हम उनको रोक बजा करके MOU का ऐसा नहीं हो होते तो हो जाता। पिछली सरकार में मैंने देखा भी संख्या उनकी बड़ी होती है, जमीन पर उतर नहीं है। मैं चाहता हूँ कि वास्तविकता में वही MOU हो तो जमीन पर उतर सकते हैं। एक मेरे विश्वास दिलाया, आपकी कोई समस्या होगी उसके समाधान के लिए हमारी सरकार पूर्ण रूप से तैयार है। लेकिन हम कहना था कि सरकार हमारी पूरे मन से और हमारा हमारे मंत्री हमारे अधिकारी पूर्ण रूप से तैयार है। लेकिन मैं इतना कहना था कि आपके द्वारा जो हुए MOU है वो वास्तविकता में जिससे भी उसका लाभ राजस्थान की जनता को मिल सके। हमने अभी से अधिकांश लगभग 1,70,000 करोड़ रुपए के क्रियान्वयन के लिए
उसकी लागत बढ़ती है तो वो लेट होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके तहत हमने एक ऊर्जा में कार्य योजना तैयार की है। हमारे पास 142 गीगावाट सौर और 284 गीगावाट पवन ऊर्जा की संभावित क्षमता है, जो कि भविष्य में राजस्थान को ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाएगा। इस समय राजस्थान में 30 गीगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा परियोजना है, जिनसे लगभग 5,000 करोड़ यूनिट स्वच्छ ऊर्जा पैदा हो रही है। पीएम कुसुम योजना व हेम के माध्यम से विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा की 12,000 मेगावाट की क्षमता विकसित की जा रही है, जिसमें 2,000 से अधिक उद्यमी हमसे जुड़ रहे हैं। हमने 2030 तक 115 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन एवं 10 गीगावाट ऊर्जा भंडारण की क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा। इस समय 40 गीगावाट की परियोजना का काम चल रहा है। तो काम के वो सरकारी भवनों पर 1,000 मेगावाट टॉप सोलर सिस्टम लगा रहे हैं। हम पंप स्टोरेज परियोजना पर जोर दे रहे हैं, जो ऊर्जा की मांग को आपूर्ति को संतुलित करने में मदद करेगा। और मैं कह रहा था, इस तरह के हमने कुछ स्थान भी चिन्हित किए हैं जहाँ हम पंप स्टोरेज लगा सकते हैं। आपसे भी कहना चाहता हूँ कि पंप स्टोरेज अगर लगाएंगे तो वो हमारी बहुत बड़ी सहायता है। बैटरी स्टोरेज, पंप स्टोरेज ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि जिस समय पर ऊर्जा की बहुतायत होती है तब तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन उन्हें उस समय ऐसा आता है जहाँ आवश्यकता पड़ती है तो उसमें हमारे पंप स्टोरेज, बैटरी स्टोरेज का काम होता है। तो हम उसमें ठीक प्रकार से हमारी ऊर्जा का काम हो जाता है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहल की, जिनके लिए उन्हें दुनिया भर में प्रशंसा मिल रही है। मोदी जी ने राजस्थान के लिए 6,000 मेगावाट क्षमता के 3 अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क स्वीकृत किए हैं, तो हमारे ऊर्जा आंदोलन के लक्ष्य को और मजबूत लाएंगे। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आदर्श सौर ग्राम का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने COP 26 सम्मेलन में 5 अमृत तत्व दिए थे। हमारी सरकार उन अमृत तत्वों के अनुरूप ही ऊर्जा जरूरत आपूर्ति के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने एनर्जी ट्रांजिशन में भारत ₹6.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश समझौते हुए हैं। मैं इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। इस निवेश के धरातल पर उतरने से प्रदेश का ऊर्जा परिदृश्य बदलेगा और हमारे करीब 70,000 युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। राजस्थान को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाना हमारा लक्ष्य है। मैं यहाँ उपस्थित सभी निवेशकों, उद्यमियों, भागीदारों से अपील करता हूँ कि आप राजस्थान को नवीकरणीय ऊर्जा से रोशन करने के लिए हमारे प्रयासों में साझेदारी बने। मैं आप सभी को 9, 10, 11 दिसंबर को जयपुर में आयोजित होने वाले राजस्थान राइजिंग ग्लोबल
इन्वेस्टमेंट समिट में पधारने के लिए आप सभी को आमंत्रित करता हूँ, निमंत्रण देता हूँ। आप आइए और देश का उत्कृष्ट प्रदेश बनेगा, विकसित राजस्थान बनेगा, और विकसित राजस्थान बनेगा तो देश यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत भी हमारा जल्दी ही अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए विकसित भारत भी बनेगा। इसलिए मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि आप राजस्थान के विकास के लिए, यहाँ के युवाओं को रोजगार देने के लिए, एक अच्छा प्रदेश बनाने के लिए आप सबकी सहभागिता बहुत अति आवश्यक है। इसलिए आप सभी को आमंत्रित करता हूँ, आपके सहयोग की अपेक्षा के साथ कि आप आए, राजस्थान को उत्कृष्ट राजस्थान बनाए, विकसित राजस्थान बनाए। आप सभी की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र। यार सेंसे, मैं इतने लोगों का फॉलो करता हूँ, I don't have any followers. बड़े रहस्य की बात है। फ्रूट काट सकता हूँ, वीडियोस नहीं। The mind is the obstacle, not the path. Easy है। Up your social game with on-trend video templates for every platform. Canva, दिल से डिजाइन तक।